प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया दोस्तों। 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रखने वाला हूँ आज मैं, जिसमें आपको 35 प्रश्न दिए होंगे, जिसको आपको पूरा पूरा अटेम्प्ट करना। पहला प्रश्न जो आपके सामने रहा है, काला सोना किसे कहा जाता है? संगमरमर, मैग्नीशियम है, पेट्रोलियम है, या दोस्तों प्राकृतिक गैस। देखिएगा, ये प्रश्न है ना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? काला सोना किसे कहते हैं भाई? ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, जल्दी से आंसर दिएगा। काला सोना तो गुरुजी ने पेट्रोलियम को कहते हैं। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर है। जो भी साथी सी कमेंट करें, सी कमेंट करने वाले का सही है। यही भी आपसे पूछा जाता, हरा सोना किसे कहते हैं? क्या दोस्तों, हरा सोना किसे कहा जाता? तो हरा सोना अपने बांस को कहा जाता। क्या कहा जाता? बांस को हरा सोना के नाम से जाना जाता। अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? अरे भाई, अरावली पर्वत है ना, जिसकी सर्वोच्च चोटियां किस जिले में स्थित है? सीकर है, जयपुर है, सिरोही, या दोस्तों उदयपुर में। प्रश्न वेरी मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सभी साथी आंसर देगा। अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित है? वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है। आंसर मैं सभी साथियों को देख रहा हूँ। यहाँ पे सिरोही बजा क्या बता रहे हैं? यहाँ पे क्या बता रहे हैं? सिरोही बता रहे भाई। क्या बता रहे हैं? सिरोही बता रहे हैं। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। जहाँ पे बात करेंगे माउंट आबू दोस्तों, क्या है? माउंट आबू जो अपने काफी सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर भाई। कितनी है? 1722 मीटर। आपको कहीं कहीं 1727 देखने को मिले तो भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के दोनों राइट हैं। ऑप्शन में दोनों आपके सामने कभी एक साथ में नहीं आएगी भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, पूरा का पूरा आपके सामने 35 प्रश्न है दोस्तों। कितने हैं आज क्लास में? 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट रख रहा हूँ मैं। पूरा का पूरा 35 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट है, जिसको आपको अटेम्प्ट करना। प्रश्न आपको एक भी नहीं छोड़ना, पूरे पूरे प्रश्न देखना। एंड में आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न सही थे। चलिए भाई, अगला प्रश्न जो आपके सामने रहा है, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? 1946 है, 1948 है, 1956 है, 1958। जैसे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि हमारा राज्य खेल कौन सा था। गुरुजी, राज्य खेल बास्केटबॉल है, और बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा मिला था 1948 में। जहाँ पे आपसे पूछा राज्य वर्ष कौन सा, तो राज्य वर्ष है अपना खेजड़ी। कौन सा वर्ष से खेजड़ी है? खेजड़ी को 1983 में क्या दोस्तों राज्य वर्ष का दर्जा मिला था। इतना आपको याद करना, दोनों साथ में बता दिया था, कंफ्यूज ना। अगली बार जब आपको खेजड़ी पूछा जाए तो भी आप खेजड़ी के बारे में भी बता सकते हो भाई। चलेगा, अगला प्रश्न जो आपके सामने रहेगा, प्रश्न है कि टोटम किस जनजाति के कुल देवी है? अरे भाई, ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगेगा। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? टोटम है किस जनजाति के कुल देवी है? सांसी जनजाति, कालबेलिया जनजाति, भील जनजाति, या दोस्तों कंजर जनजाति। प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लास को पूरी देखनी है, पूरे के पूरे आपके सामने 35 क्वेश्चन लेने वाले। 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलो भाई बताओ। तो यहाँ पे आ रही भील जनजाति बता रहे, सभी का आ रहा है भील को लॉक कर दो। और भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता है गुरुजी? घर को कहते हैं, या टापरा नाम से भी जाना जाता है। भील जनजाति के गांव मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती नाम से। भील जनजाति के मुखिया को नाम से जानते हैं भाई, किस नाम से? गमेती नाम से जाना जाता है। इतना आपसे क्या दोस्तों याद होना चाहिए। अगला ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, प्रश्न है चौहान वंश के कुल देवी है दोस्तों। बताएगा, चौहान वंश की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी देवी, लठियाल देवी, चामुंडा देवी, या दोस्तों तन्नौर देवी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट भाई, इस प्रश्न का इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आंसर देगा। चौहान वंश की कुल देवी के बारे में आप सभी को बताना भाई। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है गुरुजी। चौहान वंश की कुल देवी तो शाकंभरी देवी है। कौन सी देवी है? शाकंभरी देवी। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर। अगर आपने भी एक कमेंट किया तो सही आंसर भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं? अरे भाई बताएगा, नारियल पूर्णिमा है, सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं? श्रावण पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को, या दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ, आंसर सभी को कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना आपको, क्योंकि मैं एंड में आपसे पूछने वाला आपके कितने प्रश्न से होने वाले हैं। तो श्रावण पूर्णिमा से भी यहाँ पे कमेंट आ रहा है भाई, सभी का श्रावण पूर्णिमा आ रहा है। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल आप सभी का ए बताने वाले का सभी का सी भाई, ए कमेंट करने वाले सभी साथियों को यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आपसे दो तरह से पूछा जाता है। आपसे जो पहला प्रश्न किस तरह से बनता है कि राजस्थान का प्रथम शाखा का बुक कहाँ किस दुर्ग में हुआ? तो रणथंभौर दुर्ग है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, या दोस्तों कमलगढ़ का दुर्ग है।
देखिए यहाँ पे दो तरह के प्रश्न बने, दोनों बता देता हूँ। आपसे प्रश्न पूछा राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ पे हुआ था, अपने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। एक बनता कब हुआ था, तो 1301 में। क्या हुआ, 1301 में रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था। और प्रथम शाखा के बाद प्रथम। अब आपसे पूछा जाता, एक आपसे पूछा जाता कि मेवाड़ का प्रथम शाखा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन को फिर घुमा दिया कि मेवाड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था। तो याद करेंगे दोस्तों, मेवाड़ का प्रथम शाखा अपने चित्तौड़ के दुर्ग में हुआ। कहाँ पे दोस्तों, चित्तौड़ में हुआ था। और कब हुआ था, 1303 में हुआ था। कब हुआ था, 1303 में हुआ। देखिए दोस्तों पहले तो पूछा जाता है राजस्थान का प्रथम शाखा, राजस्थान का पूछे तो रणथंभौर, और आपसे मेवाड़ का पूछे तो चित्तौड़ 1303 यहाँ पे राइट आंसर है। ऐसे आपको याद करना है। अगर आप इस तरह से याद करोगे ना तो क्वेश्चन लंबे समय तक आपको याद रहेंगे, फिर आप इसको भूल भी नहीं पाओगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि हमीरहट पुस्तक के लेखक है दोस्तों, बताएगा हमीरहट पुस्तक के लेखक कौन, चंद्रशेखर है, वीरभान है, बिट्टू सुजा जी, या दोस्तों पद्मनाथ। बताओ जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, फटाफट से भी साथ आंसर देंगे। आपसे प्रश्न क्या पूछा है, हमीरहट पुस्तक के लेखक। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है भाई, सभी का आंसर है। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ यहाँ पे। आप सभी का आंसर है गुरुजी, चंद्रशेखर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, चंद्रशेखर को लॉक कर दो। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का भाई राइट आंसर, बिल्कुल सही कमेंट करो भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ रहा है, राज्य का दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय स्थित है। राज्य का दुग्ध विज्ञान विद्यालय कहाँ है, जोधपुर है, जयपुर है, कोटा, या दोस्तों उदयपुर में। बताओ भाई जल्दी जल्दी भाई, सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा, शानदार, सभी का आंसर है गुरुजी। उदयपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, उदयपुर को। देखिए क्या कहते हैं, व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। राजस्थान का कश्मीर भी अपने उदयपुर कहते हैं। क्या दोस्तों, राजस्थान का कश्मीर भी उदयपुर को कहते हैं। यहीं पे पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को कहते हैं भाई। क्या है, पूर्व का वेनिस आपसे पूछा ना, तो पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को कहते हैं। यहीं पे बात करें कोटा को क्या कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी। राजस्थान का नालंदा औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर, ये कोटा का उपनाम है। और यहीं पे गुरुजी जयपुर के बता दो, जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं। पूर्व का पेरिस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, पूर्व का पेरिस अपने जयपुर कहते हैं। और वेनिस अपने उदयपुर को कहते हैं। यहीं पे जोधपुर के बारे में बात करें तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं जोधपुर को, सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। और जोधपुर के बारे में बात करेंगे तो जोधपुर को दोस्तों क्या है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, मरुस्थल का प्रवेश द्वार अपने जोधपुर को कहा जाता। इतना आपसे क्या दोस्तों याद करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा, दोस्तों बताएगा। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है, कच्चे माल का उपलब्ध है, बाजार है, शक्ति साधनों के अनुपलब्धता, या दोस्तों प्रशिक्षित श्रमिक। दोस्तों जल्दी जल्दी भाई सभी साथी आंसर दे दो, फटाफट आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, 10 सभी को आंसर देना। और यहाँ पे कच्चे माल के अनुपलब्धता, यानी कि ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी कमेंट करें, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी के सभी का राइट आंसर भाई, वेट स्थानीयकरण का प्रमुख कारण। जब जहां पे कच्चा माल होगा ना वहीं पे तो अपना सीमेंट उद्योग स्थापित किया जा सकेगा भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहाँ है, बताएगा। राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात है वन क्षेत्र कहाँ है, मुकुंदरा हिल्स में, फुलवारी के नाल में, सीता माता, या दोस्तों देलवाड़ा, हल्दी घाटी। जल्दी से कमेंट करिए भाई, जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करेगा। कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। शानदार भाई, सभी का आंसर मैं सभी का देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे देलवाड़ा आ रहा है सभी का देलवाड़ा हल्दी घाटी आ रहा। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का बिल्कुल सही है दोस्तों। पहले से पहले बता दिया मैंने, अभी बता रहा हूँ। 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट चल रहा है आपका। क्या चल रहा है, लाइव टेस्ट चल रहा है। पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करना है 35 क्वेश्चन में से। और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि जो 35 क्वेश्चन मैंने आपको करवा रहा हूँ इसमें से आपके कितने प्रश्न सही हो पाते भाई। चलो शानदार, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। अरे भाई यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा इस प्रश्न को। यह प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों, जल्दी से आंसर देगा। शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है। रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, या दोस्तों अधिक वर्षा होना। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन कट करते हो। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो वहाँ पे आप क्या करना, ऑप्शन कट करना है। क्या है दोस्तों, पश्चिम राजस्थान में तो क्या होता है, बर्फ अधिक वर्षा होती है, बिल्कुल नहीं होती। वहाँ पे बर्फबारी होती, बिल्कुल नहीं होती। वहाँ पे अधिक वन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे क्या है, सर्वाधिक रेतीला धरातल होने के कारण है, जल्दी से ठंडा हो जाता है और जल्दी से गर्म भी हो जाता है। इसी कारण क्या वहाँ पे देखिए ठंड पड़ती है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, बताएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी के मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी, बिचौला, जैसमंद है, राजसमंद है, या दोस्तों फतेह सागर। जल्दी से कमेंट करिएगा भाई। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी भाई, फटाफट आंसर देगा भाई। सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने को देर पीछे रहना चाहिए। वेरी गुड, शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर है। गुरु जी जैसमंद को लॉक कर दो।
किसे लॉक कर दो, जैसमंद को लॉक कर दो। बिल्कुल जैसमंद कमेंट करें, बिल्कुल से जैसमंद झील का उपनाम याद करिएगा दोस्तों, क्या नाम है जैसमंद झील का उपनाम है गुरुजी, इसे ढेबर झील कहते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, इसे ढेबर झील के नाम से जाना जाता। यहीं पे अगर बात करेंगे जैसमंद झील में कितने टापू है, तो 7 टापू बने हुए भाई, कितने हैं 7 टापू अपने जैसमंद झील पे बने हुए, इतना आपको पता है। यहीं पे बात करेंगे जैसमंद झील है, जैसमंद झील अपने सोलुमर जिले में दोस्तों कहाँ पर है, वर्तमान में अपने सोलुमर जिले में आती है जैसमंद झील, और ये मानव निर्मित है, सबसे बड़ी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये आपको पता होना चाहिए, इतना आपसे याद करना। जिसमें से जैसमंद झील में 7 टापू, जिसमें सबसे बड़ा टापू का नाम है बाबा का भंगड़ा और छोटे टापू का नाम है प्यारी। ऐसे याद करेगा मेरे प्रिय साथियों, ये प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जैसमंद झील से तो हर बार कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठा ही लिया जाता है। और यही बात करेंगे पिछोला झील, ये अपने उदयपुर जिले में, यहीं पर दोस्तों नटनी का चबूतरा भाई, कहा है नटनी का चबूतरा अपने कहा है पिछोला झील में भाई। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि राजस्थान में अरावली पर्वत है, क्या दोस्तों राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी मानसून वर्षण करने में असफल रहती है, क्यों कारण क्या है, यह पर्याप्त नहीं है, मानसून उक्त तक नहीं पहुंच पाता है, कि हवाओं की दिशा में समानांतर है, यह हरियाली से पूर्ण नहीं है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करिएगा, प्रश्न को एक बार और पढ़िएगा। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी मानसूनी वर्षण करने में असफल रहती है, क्यों कारण कौन सा, यह आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन रहेगा यहाँ पे कि यह हवाओं की दिशा में समानांतर है भाई, क्या है हवाओं की दिशा में समानांतर होने के कारण क्या है, यहाँ पे वर्षा में कमी है, यही मुख्य कारण है। ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर है। अगर आप भी सी ऑप्शन कमेंट करें ना, सी ऑप्शन कमेंट करे हो, बिल्कुल सही कमेंट करें भाई, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर आए हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया। अरे भाई इस प्रश्न को क्या करोगे, सबसे पहले स्टार लगाओगे भाई, प्रश्न को स्टार लगा दिया, फिर आप इसे इंपोर्टेंट भी लगा लो, प्रश्न इंपोर्टेंट भी है भाई। बताओ राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया था। बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करना दोस्तों कि भौगोलिक राजस्थान में, राजस्थान का भूगोल में, या दोस्तों राजस्थान का ज्ञानकोश में, या राजस्थान का भौतिक प्रदेश में। जल्दी से आंसर देगा सभी साथी, वेरी गुड शानदार, सभी का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है राजस्थान का भूगोल, बिल्कुल सही है, राजस्थान भूगोल में क्या है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। जो विद्यार्थी बी कमेंट कर रहे हैं ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। दोस्तों राजस्थान में स्थित मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, बरखान है, तारा, या दोस्तों पैराबोलिक है, या दोस्तों गौरव। जल्दी से कमेंट करिएगा भाई, सभी साथी कमेंट करिएगा। तो देखिए दोस्तों आपने बरखान का नाम सुना होगा, बिल्कुल सही, तारा का नाम भी सुना है, पोराबली का नाम भी सुना, लेकिन आपने गौरव का नाम नहीं सुना, यानी डी ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का सभी का राइट आंसर है भाई, बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो राजस्थान। दोस्तों अब सबसे पहले एक बार बता देता हूँ, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना, मेरे प्रिय साथियों को एक बार क्लास को लाइक करेगा, और जिन्होंने आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि प्रतिदिन जब भी मैं क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब क्लास लेकर कब खत्म होगी थी। चलो भाई अब बताओ, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में बीहड़ प्रभावित है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर है, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद है। जैसे अगर दोस्तों बीहड़ क्षेत्र हमारे आता है, चंबल नदी से संबंधित है, बीहड़ क्षेत्र का संबंध चंबल से संबंध है, और चंबल का संबंध यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। ऑप्शन बी को लॉक कर दो गुरुजी, बी ऑप्शन हमारा राइट है, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, बी कमेंट करे हो आप भी, तो बी आपका सही है भाई। चलेगा अगला ऑप्शन देखिएगा, और दोस्तों एक बार क्लास का टाइम भी नोट करेगा, क्लास का टाइम नोट करेगा। प्रतिदिन हमारी क्लास कब आती है, सुबह को तो आपके सामने लाइव क्लास कब आती है, 6:30 में तो सुबह आपके सामने लाइव क्लास आती है, ये टाइम आपको पहले से पता है। यहीं पे बात करेंगे शाम को भी आपको पता है, शाम को गुरुजी प्रतिदिन हमारी क्लास 4 बजे आती है, और हम बिल्कुल 4 बजे आपके नियमित रूप से क्लासेस ज्वाइन करें। तो शाम और सुबह 2 क्लासें आती है, दोनों क्लास को मैंने टाइम बता दिया, ये क्लासें आपको नियमित रूप से ज्वाइन करनी, और लाइव क्लास ज्वाइन करने की पूरी कोशिश क्या करें, ताकि लाइव में आपका क्या थोड़ा सा आपस में कंटिन्यूट हो सके, था आपस में जो भी आपका डाउट हो वो भी अपन क्लियर कर सकते हैं भाई। चलो अब बताओ, निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़ जिले से नहीं मिलती। दोस्तों झालावाड़ है, भीलवाड़ा, बूंदी, या दोस्तों कोटा। जल्दी से बताएगा, निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़ जिले से नहीं मिलती भाई, बिल्कुल सही है, शानदार। जल्दी से कमेंट करेगा, कमेंट सबका देखूंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है झालावाड़ की नहीं मिलती भाई, किसकी नहीं मिलती, झालावाड़ की नहीं मिलती। यहाँ पे ऑप्शन डी, ए ऑप्शन राइट है, बिल्कुल ए आपने कमेंट किया ना, ये आपका सही है। और झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर ने झालावाड़ को कहा जाता है, इतना आपसे गया दोस्तों याद कर लेना। अगला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न आपके सामने है, थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण बताएगा। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है, शुष्कता में वृद्धि, अत्यधिक कृषि, या दोस्तों बालुका क्षेत्र में वृद्धि, या दोस्तों भूगर्भिक हलचल।
जल्दी से कमेंट करिएगा सभी साथी। थार के मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण क्या है? वेरी गुड, शानदार, जल्दी से आंसर देगा भाई। सभी साथी को आंसर देना। शुष्कता में वृद्धि, यहाँ पे क्या आ रहा है? शुष्कता में वृद्धि आ रहा है। ऑप्शन ए को लॉक दिया जाए। बिल्कुल एक कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर है। अगर आपने भी एक कमेंट किया ना, एक कमेंट किया आपने, आपका भी ऐसे ही आ रहा है भाई। बिल्कुल सही कमेंट करे। एक कमेंट करने वाले सभी साथियों को यहाँ पे राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने आ रहा है अगला कि निम्न में से कौन सा अंक गलत है? निम्न में से कौन सा अंक गलत है? केदार नृत्य सेकाटी बिल्कुल सही है। बम नृत्य अलवर भरतपुर बिल्कुल सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ सही है। लेकिन गरबा नृत्य अपने दोसा का नहीं मेरे साथी। गरबा नृत्य अपने कहाँ किया जाता है? गरबा नृत्य डूंगरपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? डूंगरपुर से संबंधित है। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डे कमेंट करे ना, डे कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का क्या रहा? राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अगला ऑप्शन है, और गरबा जो है ना दोस्तों, गरबा नृत्य कब किया जाता है? ये आपको कमेंट करके आंसर देना भी चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है कि कंज जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? बताएगा। ये आपको 4 वाद्य यंत्र दिए हुए, जिनमें से बताना है कंजर जनजाति के वाद्य यंत्र कौन से? तारणी है, ढोलक है, मंजीरा है, या दोस्तों थालीसर है। देखिएगा दोस्तों, कंजर जनजाति के जो वाद्य यंत्र है ना, कौन कौन से? एक तो अपना कंजर जनजाति का यहाँ पे वाद्य यंत्र ढोलक, कौन सा है? ढोलक है। दूसरा कौन सा है कि इसमें है? मंजीरा। कौन सा है दोस्तों? मंजीरा है। मतलब आपको क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 और 3 किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? 2 और 3। और कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सी कमेंट करने वाले का सही है। सी कमेंट करने वाले का सबका राइट आंसर है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, इंपॉर्टेंट है। किसी को कंफ्यूजन हो तो जरूर से कमेंट करके बता दो। कंफ्यूज है नहीं, बिल्कुल करेक्ट यही आंसर है। चलेगा। अगला ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा आगमन सुमेलित है? दोस्तों अरे भाई यहाँ पे क्या पूछा? सुमेलित है वाला बताना है। कौन सा सुमेलित है? कोटा से ली, लच्छीराम है, अलवर से ली, मूलचंद है, या दोस्तों जयपुर से ली, उस्ताक लाल, या दोस्तों उपरोक्त से भी। अरे भाई सभी सम्मिलित है यहाँ पे गुरुजी, सारे के सारे सम्मिलित हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर भाई। बिल्कुल डी कमेंट करने वाले का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? दोस्तों आप बताओ, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? चेवाकला प्रतापगढ़ बिल्कुल सही है। अजरक प्रिंट का संबंध सांगानेर से नहीं, बिल्कुल ये तो गलत हो गया भाई। और मीनाकारी जयपुर से, ये टेराकोटा में होने लगा, ये भी सही। लेकिन गुरुजी अजरक प्रिंट का जो संबंध है ना, अजरक प्रिंट यानी ये सम्मिलित नहीं है। अजरक प्रिंट का संबंध तो गुरुजी हमारे बालोतरा जिले से भाई। कहाँ से? बालोतरा जिले से। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सबका सी भाई बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है कि जिन्ना ने जोधपुर के किस राजा को खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दिया था? हनुवंत सिंह है, अजीत सिंह है, मान सिंह है, या दोस्तों भीम सिंह? भाई जल्दी से आंसर देगा भाई सभी साथी। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है भाई। आंसर सभी का आ रहा है गुरुजी। हनुवंत सिंह को लॉक कर दो। ऑप्शन ए को लॉक कर दो। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर भाई। चलेगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों, पहले बता दे रहा हूँ, 35 क्वेश्चन करूंगा मैं। 35 प्रश्न करूंगा। 35 का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है, आपको तो पता है दोस्तों, पूरा पूरा लाइव टेस्ट रहेगा। 35 में से मान के चले आपके आज के प्रश्न मान के चले 25+ क्वेश्चन आज सही करते हो ना, तो आपकी तैयारी शानदार है। चलो बताओ, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर की स्थापना कब की गई? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जयपुर की स्थापना कब की गई? 1857 दोस्तों, 1857, 1983, या दोस्तों 1864 है, या दोस्तों 1985? जल्दी से बिल्कुल सभी को आंसर देना है। और यहाँ पे 1857 को बिल्कुल सही, 1857 कमेंट करें ना। ए ऑप्शन इतना राइट आंसर है। ए ऑप्शन जो कमेंट करें ना, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया था? बताओ जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। बताएगा। अप्रैल 1874 है, अगस्त 1879, दिसंबर 1884, या जनवरी 1885? देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था। ये अपने कब किया गया था? तो दोस्तों देखिएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, सभी साथियों को कमेंट करना है। तो अप्रैल 1874 को किया गया था। और अप्रैल 1874 किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है, मतलब ए ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? अरे भाई इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाओ। जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है, शिशु का लिंगानुपात कितना है? सारे ऑप्शन सेम सेम दिए, कंफ्यूज होना ही नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, जल्दी जल्दी से आंसर देना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात बताना है। और 2011 की जनगणना अनुसार गुरुजी 1888 दोस्तों, क्या सॉरी 888, कितना है? 888। बिल्कुल ये ऑप्शन कमेंट करें ना, आपका सही है भाई। चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न इंपोर्टेंट आ रहा है कि 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, राजसमंद है, या दोस्तों प्रतापगढ़? जल्दी से कमेंट करिएगा भाई।
2011 के जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा गुरुजी है डूंगरपुर, हमारी पहाड़ियों की नगरी। कमेंट करके बताओ कितना है यहाँ का कितना है ये बताना है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है ये आपको हमारे परमानेंट वाला जो कमेंट बॉक्स है ना वहाँ पे करना, लाइव चैट में कमेंट नहीं करना। चलो भाई अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं कि धौलपुर क्या दोस्तों धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है। धौलपुर है पावर प्रोजेक्ट आधारित है, बताएगा लिग्नाइट पर है, गैस पर है, नेपता पर है या दोस्तों डीजल पर। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है भाई, जल्दी जल्दी आंसर देगा। बिल्कुल सही भाई, शानदार। सभी कह रहा है कि गुरुजी ये तो गैस पर आधारित है। किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। दोस्तों एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक जिन विद्यार्थियों क्लास को लाइक किया लाइक करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करिए। रेगुलर अगर आपको ऐसी क्लासेस देखनी है ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल के प्ले लिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको 200+ क्लासें मिल जाएगी ऐसे कैसे, उनको भी आप देख सकते हो भाई। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि डाइट का पूरा नाम। अरे भाई बताएगा गुरुजी हम BSTC करते ना, BSTC करते फिर कहते ना कि मुझे डाइट कॉलेज मिला है, कहते ना कि मुझे डाइट कॉलेज मिला, तो बताओ उसी का पूरा नाम आपको बताना है कि डाइट कौन सा है। जिला प्रशिक्षण संस्थान है, जिला प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान या जिला प्रशिक्षण संस्थान, जल्दी से बताएगा भाई। बिल्कुल शानदार है गुरुजी, डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी ऑप्शन सी इस बार राइट आंसर है। अगर किसी को BSTC मिला हो और BSTC में डाइट कॉलेज मिला ना तो नाम याद कर लेना, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है राजस्थान में उत्सव भोज। क्या दोस्तों राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। अरे उत्सव भोज योजना का संबंध है इंदिरा आवास योजना, मिड डे मील योजना, रैन बसेरा भोजन है या दोस्तों सामुदायिक विवाह योजना। बताओ भाई राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। और यहाँ पे आ रहा सभी का ऑप्शन मिड डे मील योजना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर भाई। जो भी साथी भी कमेंट करे ना सही है भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? गागरोन में, जूनागढ़ में, अचलगढ़ में या दोस्तों कोमलगढ़ में। कोमलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? हमारे राजसमंद में। अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी? हमारे सिरोही में। कहाँ पे? सिरोही में। जूनागढ़ का दुर्ग हमारे बीकानेर में। गागरोन का दुर्ग हमारे झालावाड़ में। कहाँ पे? झालावाड़ में। और यहाँ पे बुलंद दरवाजा अपने गागरोन के दुर्ग में है। गागरोन एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो भाई शानदार। और आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर, आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर गागरोन का दुर्ग है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा हाडी रानी के बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है। अरे भाई बताएगा हाडी रानी के बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? नाडोल है, टोडा रायसिंह है, हाबानेरी या दोस्तों नीमराणा। बताओ भाई जल्दी से, हाडी रानी बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? गुरुजी टोडा रायसिंह में। कहाँ है? टोडा रायसिंह में। आबानेरी में कौन सी गुरुजी? आबानेरी में तो चांद बावड़ी है। कौन सी है? चांद बावड़ी है। और यहीं पे बात करेंगे टोडा रायसिंह में कौन सी? हाडी रानी बावड़ी है। वेरी गुड शानदार। सभी का आंसर यहीं पे आपसे बावड़ियों का शहर पूछा जाए, बावड़ियों का शहर अगर आपसे पूछा जाए ना तो बावड़ियों का शहर तो हमारे बूंदी जिले को कहते हैं। किससे कहते हैं? बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर छोटे काशी के नाम से जानते भाई। चलेगा काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? अरे भाई अब बताओ काका जी की बावड़ी कहाँ है? उदयपुर है, सीकर है, दौसा या दोस्तों बूंदी। जल्दी से कमेंट करेगा काका जी की बावड़ी। अरे भाई अभी मैंने बताया बावड़ियों का शहर कौन सा गुरुजी? बूंदी है। तो काका जी की बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी जिले में। बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी। कौन सी छतरी गुरुजी? 84 खंभों की छतरी विश्व प्रसिद्ध है। यहीं पे बात करेंगे बूंदी में एक तारागढ़ का दुर्ग है दोस्तों। कौन सा तारागढ़ का दुर्ग है? जो अपने आडा वाला पर्वत पर स्थित है। चलो भाई इतना आपको याद कर लेना। अगला ऑप्शन देखिए। चलेगा दोस्तों अगला जो प्रश्न आपके सामने रहने वाला है, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अरे भाई प्रश्न को वेरी मोस्ट लगा लो, प्रश्न वेरी मोस्ट है। बताएगा बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध ने, शत्रुसाल ने, भूज सिंह ने क्या दोस्तों विष्णु सिंह ने। अरे भाई आपको पता होगा 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध ने करवाया था। ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही, ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न है आपके कितने प्रश्न से हुए? कमेंट बताएगा भाई, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। लाइव चैट में नहीं, हमारा परमानेंट वाला कमेंट बॉक्स है ना वहाँ पे करना, लाइव चैट में कोई कमेंट नहीं करेगा। बताइए आपके कितने प्रश्न से हुए? 20+ है, 25+ है, 35+ है या दोस्तों 35+ यानी 35 क्वेश्चन थे। यहाँ पे डी ऑप्शन को काट दिया भाई। बिल्कुल आपके कितने प्रश्न से हुए कमेंट में आंसर देगा। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक किया लाइक करो भाई।